तो वेट दिया ही है, इसको वेट मिला करके जोड़ दो, तीनों को वेट मिला के जोड़ दो। हाँ यहाँ तो 7 ग्राम दिया ही है, 7 ग्राम। हाँ इसका ये क्या मोल है ना, और एक मोल का वेट क्या होता है, एक मोल एटम का वेट उसका एटॉमिक वेट, एक मोल ये मोल है ना, एक मोल एटम का वेट एटॉमिक वेट होता है, तो 0.25 मोल एटम का वेट क्या होगा। हाँ एटॉमिक मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14, तो मतलब एक मोल का वजन 14 ग्राम है, बोलो, यानी 1 ग्राम एटम बोलो चाहे 1 मोल बोलो, 14 ग्राम है, तो 0.25 मोल का, बोलो 0.25 मोल का वेट क्या होगा। हाँ कितना होगा 0.25 इंटू 14, यही ना होगा। एक मोल का वजन 14 ग्राम है, तो 0.25 मोल का वेट कितना होगा, कितना है बताओ, 3 ग्राम। आ गया। अच्छा पता ये संख्या एवोगाड्रो नंबर है, एक मोल की संख्या है, तो एक मोल का वेट उसका एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वेट कितना है 14 ग्राम। हाँ सबको जोड़ दो, ये और ये जोड़ दो, कितना आया 24.5 ग्राम। ये आंसर आया समझ में। देखो क्वेश्चन लगाने से ही पक्का होगा, जितना लगाओगे उतना पक्का होगा। शीट तो दे दिया हमने, अब उसी को एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास में। लेकिन अभी 11th ने लगाया है तो टारगेट बैच ने नहीं लगाया ना इसको, तो एक साथ लगा लें तब डिस्कशन होगा, है ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। 1 एटम, क्वेश्चन है 1 एटम ऑफ एलिमेंट X, 1 atoms of element X having weight हाँ जो शीट मिली है उसमें एटॉमिक वेट की कोई प्रॉब्लम आती है तो बुक से एटॉमिक वेट देख के लिख सकते हो। वैसे पेपर में एटॉमिक वेट दिया रहता है, लेकिन जिसमें है तो ठीक है, नहीं है तो बुक से देख लो ना। मेरी बात समझ में आई, एटॉमिक वेट देख सकते हो, वो पेपर में दिया भी रहता है, वैसे नहीं है तो देख लो, क्या दिक्कत है। हाँ 1 atoms of element X having weight 6.644 into 10 का पावर -23 ग्राम, ये एक एटम का वेट है। कैलकुलेट the number of mole in 40 किलोग्राम of it। उस एलिमेंट का तुमको 40 किलोग्राम दिया गया है और पूछा उसमें नंबर ऑफ मोल बताइए, जबकि वेट तुमको एक एटम का बता रहा है। लगाओ। किसी को दिक्कत हो रही है तो बात कर सकता है, हमको हाथ उठा के बुला ले, बोलो।
अपना दिमाग लगा रहे हो, मेरा मेरा कंसेप्ट नहीं लगा रहे। जो हम बताएं वो नहीं लगाए हो ना। सही है। हाँ हाँ हाँ। 10 का पावर, हाँ 1000 आएगा। बोलो कोई दिक्कत हो रही तो हाथ उठा के बात करो, पूछो हमसे। कॉमन सेंस चाहिए, कॉमन सेंस। बनाए हम, आया। जैसा समझ दिए उसी समझ को लगा दो बस। बोलो बताएं हम। देखो सामने, देखो सामने। हाँ हमसे बोल क्या रहा है? नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए बोल रहा है ना। और नंबर ऑफ मोल निकालने का हमने कई फॉर्मूले बताए हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगाना है इस बात पे डिपेंड करता है कि तुमको डाटा दिया किस में है। बताओ डाटा दिया किस में है? वेट में। और जब कोई चीज वेट में दी जाए तो मोल निकालने का फॉर्मूला हम क्या बताए थे? बोलो बोलो बोलो। हाँ गिवन मास जो रहेगा उसको कैसे डिवाइड करेंगे? फॉर्मूला वेट से, ठीक है। हाँ वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट, यही ना था, इन ग्राम। हाँ बिल्कुल सही है। अब बता, यहां जब ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होगा, लेकिन ये क्या है तो इसको ग्राम में लिख दो, ग्राम में लिख के चेंज कर सकते हो। ये तो कॉमन सेंस है ना कि जब ऊपर वेट ग्राम में तो नीचे भी ग्राम में, ऊपर किलोग्राम तो नीचे भी किलोग्राम। हाँ तो बताओ ग्राम, इसको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो कितना आएगा? बोलो ये होगा? होगा, ठीक। अब हमको मोल निकालने के लिए हमको फार्मूला वेट डिवाइड करना। अब यहाँ फार्मूला वेट एलिमेंट मेटेलिक हुआ तो ये एक एटम हो जाएगा। अब मान लो एलिमेंट हुआ हाइड्रोजन तो ये 2 एटम हो जाएगा। अब ये नहीं पता चल रहा है कि ये मेटेलिक एलिमेंट है कि गैसेस एलिमेंट है, हमको उसका फॉर्मूला ही नहीं पता है। तो अब ऐसे केस में क्या करें? यही कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा तुमको। ये बताओ, ये जो फार्मूला वेट होता है चाहे मेटेलिक हो चाहे गैसेस एलिमेंट हो, आखिर एक मोल का वेट होता है ना। ये कॉमन सेंस लगाओ कि आखिर ये जो फार्मूला वेट है ये एक मोल का ना वेट है। बोलो एक मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल का वेट है। ये वेट जो दिया है वो एक पार्टिकल का वेट दिया है, सिंगल पार्टिकल का। और तुमको चाहिए क्या? एक मोल का वेट, एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल का वेट, जबकि दिया किसका है? एक एटम का वेट, एक पार्टिकल का वेट। और तुमको रखना क्या? एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल का वेट। क्या करना चाहिए? इस वेट को एवोगाड्रो नंबर से
और उठा के यहाँ रख दो, आंसर आ गया बस। 6.644 इंटू 10 का पावर 23, 6.023 10 का पावर 23 बस। दिस इज द वेट ऑफ 1 मोल। हाँ सॉल्व करो, 1000 आ जाएगा, करके देख लो। सॉल्व करेंगे 1000 आएगा, ये आंसर। ये है कॉमन सेंस कि जब एक पार्टिकल का वेट दिया है और जबकि हमको 1 मोल का वेट रखना है तो हम उसका निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 1 एटम होगा तब भी 1 मोल का आएगा, 2 एटम होगा तब भी मोल का आ जाएगा। आखिर ये एलिमेंट नहीं ना पता कि गैसेस एलिमेंट है। मान लो हाइड्रोजन हुआ तो ये H2 होगा, मान लो सोडियम हुआ तो ये एटम होगा, है कि नहीं? हमको पता नहीं है तो सीधा सीधा 1 मोल का वेट रख देना। और 1 एटम का वेट दिया ही है, सिंगल एटम का। एवोगाड्रो नंबर का वेट निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से, तो याद रखना ऊपर जो गिवन वेट है और नीचे 1 मोल का वेट है। ऊपर गिवन वेट है और नीचे 1 मोल का वेट है। हाँ एलिमेंट होगा तो एटॉमिक वेट, मालिक्यूल हुआ तो 1 मोल का वेट, मालिक्यूल वेट, है कि नहीं? तो ये हो गया 1 मोल का वेट। सॉल्व करो 1000 आएगा, करके देख लो। बुलाया, यही कॉमन सेंस है। अब देखो ये हमने बता दिया, ये क्वेश्चन आर सी मुखर्जी का है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया था आईटी में आया था, वहां जानते हो क्या, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन था, बस सब कुछ हटा करके इसको कर दिया था इलेक्ट्रॉन। मान लो 1 इलेक्ट्रॉन का वेट बता दिया और करा 40 किलोग्राम है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन का वेट बता रहा है और करा 40 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन तुमको दिया है, बताइए उसका मोल कितना होगा। समझ में आया? तो 40 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन दिया, उसका वेट कितना है? 40 किलोग्राम। हमें चेंज कर देंगे, बोलो। 1 इलेक्ट्रॉन का मास है, पता हमको नीचे किसका मास रखना है। अब इलेक्ट्रॉन कोई फॉर्मूला तो होता नहीं, तो कॉमन सेंस लगा, बताओ नीचे वेट है किसका? 1 मोल का ना वेट है, एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल का ना वेट है, और ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का ना वेट है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन के वेट को बस। बात समझ में आई? क्वेश्चन ऐसे आया था, मतलब क्वेश्चन को बदल बदल के और डाटा बदल के नया क्वेश्चन कर देगा। कंसेप्ट तो यही है ना उसमें भी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लगा। हाँ अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट the number of atoms of oxygen. Calculate the number of atoms of oxygen present in 88 gram CO2. Calculate the number of atom oxygen present in 88 gram CO2. तो एक क्वेश्चन और ऐसे में 2 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखते जाओ साथ साथ। What would be the mass of carbon monoxide having what will be the mass of carbon monoxide having same number of oxygen atom, same number of oxygen atom। 2 क्वेश्चन है। उसी ऑक्सीजन एटम का CO बनाएंगे तो बताइए उसका वेट क्या होगा। इसी ऑक्सीजन एटम का, जितने ऑक्सीजन एटम है उसी ऑक्सीजन एटम से हम CO बनाएंगे तो बताइए इसका वेट क्या होगा।
हाँ बातें नहीं करो, सामने देखो। पहले का 4 और दूसरा तो वेट है ना, ग्राम में आंसर आएगा। पहले का 4 एंड नॉट तो आ गया है ना। वेट बताओ। 64 गलत है। हाँ 112 ग्राम। ध्यान से सुनो, आंसर आएगा। और ये समझो फिजिकल केमिस्ट्री सबसे हार्ड टॉपिक पढ़ रहे हो तुम लोग इस समय। ये समझ में आया तब तो आगे सब लाइन क्लियर है। अच्छे अच्छे झेल जाते हैं इसमें तो। आया 4 एंड नॉट और 112 ग्राम। देखो लगाए, आया, आ गया दोनों। वेरी गुड। देखो सामने, जिसको नहीं आया वो भी सीख लो। अपनी गलती को पकड़ो, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हाँ, नंबर ऑफ एटम पूछा है ऑक्सीजन का 88 ग्राम CO2 में। तो बताओ ऑक्सीजन की संख्या बाद में आएगी, पहले मालिक्यूल की संख्या आ जाए। तो ऑक्सीजन की संख्या बाद में आ जाएगी, क्योंकि हमको पता है एक मालिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है। मतलब ऑक्सीजन की संख्या मालिक्यूल की संख्या का जस्ट डबल है। तो जितने मालिक्यूल आएंगे उसका डबल कर देंगे। हाँ, तो पहले मालिक्यूल की संख्या निकालना, हमको सिखाना निकालना नंबर, और दिया क्या है वेट। तो हमको जाना कि जरा वेट से नंबर। तो वेट से नंबर जाने के लिए पहले मोल निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। हाँ बताओ, मोल निकालने का फॉर्मूला। हाँ, गिवन मास डिवाइडेड बाई फॉर्मूला वेट। मास कितना दिया है 88 ग्राम। फॉर्मूला वेट बता दो इसका। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 32 12 कितना हुआ 44 ग्राम। कितना आया 2 मोल CO2। बोलो आ गया। अच्छा, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, बहुत देर लगता है बोलने में। एक दर्जन में कितनी पेंसिल, तो एक मोल में कितने पार्टिकल, तो 2 मोल में कितने पार्टिकल 2 एंड नॉट CO2 मॉलिक्यूल। अब देखो मॉलिक्यूल की संख्या आ गई, हमको तो ऑक्सीजन की संख्या पूछ रहा है ना। तो बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन, तो मतलब ऑक्सीजन की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या का जस्ट। तो ऑक्सीजन की संख्या निकालने के इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो तो आ जाएगा 4 एंड नॉट ऑक्सीजन एटम। पहला आंसर आ गया। अच्छा, कह रहा है इसी ऑक्सीजन से जब CO बनेगा तो उसका वेट क्या होगा। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन एक CO में 1 ऑक्सीजन होता है ना, तो मतलब जितना ऑक्सीजन उतना CO। ऑक्सीजन की संख्या कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या के बराबर होगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 1 ही ऑक्सीजन है ना। तो जितने ऑक्सीजन होंगे उतना CO होगा, जितना ऑक्सीजन का मोल होगा उतना CO का भी मोल होगा, है कि नहीं। हाँ, देखा जाए ऑक्सीजन के मोल है कितने। बताइए, एवोगाड्रो नंबर है ना, इसको छोड़ दो। बताइए एवोगाड्रो नंबर है ना, ये 1 मोल की संख्या है ना। तो मतलब यहाँ 1 मोल है, ये कितना हो गया 4 मोल हो गया, 4 मोल ऑक्सीजन हो गया। ये संख्या एवोगाड्रो नंबर 1 मोल की संख्या है ना, मतलब तो ये क्या हो गया 4 मोल ऑक्सीजन। मतलब मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं 4 मोल। तो जितने मोल ऑक्सीजन उतना ही मोल CO। तो CO भी तो 4 मोल हो गया। सबकी आवाज पीछे से ही नहीं रही है, नहीं बोलोगे तो पक्का भी नहीं होगा। देखो जब बात जाएगी अंदर तो अंदर से भी हलचल होनी चाहिए ना, कि हाँ समझ में हमको आई। तो बताओ ये बात समझ में आई। ये एवोगाड्रो नंबर 1 मोल की संख्या है, मतलब ये 1 मोल है तो ये 4 मोल हुआ। तो मेरे पास 4 मोल ऑक्सीजन है ना। अच्छा, मेरे पास 4 मोल ऑक्सीजन है,
और एक ऑक्सीजन से एक CO बनता है, 1 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल CO बनेगा, तो 4 मोल ऑक्सीजन से 4 मोल CO बनेगा। मेरे पास 4 मोल CO है और 1 मोल का वेट होता है फॉर्मूला वेट। किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल का वेट फॉर्मूला वेट, हाँ फॉर्मूला वेट कितना है 12 और ऑक्सीजन का 16, कितना आया 28 ग्राम। 1 मोल का वजन 28 ग्राम, तो 4 मोल का वजन 112 ग्राम। बोलो बात समझ में आई? हाँ और लगाओ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ unpaired electron in a 0.5 gram atom, 0.5 gram atom of chromium, 0.5 ग्राम एटम क्रोमियम है, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बोलो बोलो। हाँ ये सही है, 3 and 0। तो अनपेयर्ड क्रोमियम के अंदर है ना, पहले एक क्रोमियम अनपेयर्ड निकाल लो, एक क्रोमियम के अंदर कितने अनपेयर्ड पहले निकाल लो, उसके बाद क्रोमियम की संख्या निकाल लो और संख्या में अनपेयर्ड न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आया? आ गया?